नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ स्वास्थ्य बीमा के बारे में, जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आज आप देख रहे हैं कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। वो जीवन भर पैसा कमाता है और जब एक बार बीमार पड़ता है तो पूरे जीवन की कमाई उसकी बीमारी में चली जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने क्या है? कोरोना। ठीक है, तो देखते हैं कि सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा क्यों ज़रूरी है। देखिए, स्वास्थ्य बीमा की अगर हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन सीधा सा ये है कि अगर हम किसी के नाम से पॉलिसी करते हैं, अगर उसने स्वास्थ्य बीमा लिया है और भविष्य में कभी भी अगर वो बीमार पड़ता है, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है और उस पॉलिसी में उसका कवर है, तो उसे अपने जेब से कोई पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, वो इस पॉलिसी के माध्यम से क्या कर सकता है? अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, है ना, स्वास्थ्य बीमा के फायदे। तो देखिए, फायदों में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मान लीजिए अगर कोई बीमारी होती है, कोई चोट लगती है, तो इस समय आप आर्थिक तनाव से मुक्त रह सकते हैं, यानी आपको पैसे की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा। दूसरी चीज़ है, अस्पतालों में आपको चक्कर नहीं लगाना है, क्योंकि कंपनियों के टाई अप्स रहते हैं। अगर कोई कस्टमर वहां पहुंचता है तो डॉक्टरों का पहला प्रेफरेंस रहता है कि हम इस कस्टमर को क्या दें? स्वास्थ्य सुविधा दें। दूसरी चीज़ ये हो गई, कैशलेस उपचार है। तीसरा, समय पर और उचित आपको चिकित्सा मिल जाती है स्वास्थ्य बीमा के अंदर, है ना। तीसरी चीज़ ये है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत 80D में आपको टैक्स के फायदे भी हैं। ठीक है, अब इसी की अगर हम बात करें तो आप इसको ले कहाँ से सकते हैं? तो स्वास्थ्य बीमा लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट भी सेल करती हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो हमारे आसपास नॉर्मल एजेंट होते हैं वो भी स्वास्थ्य पॉलिसी देते हैं, है ना। अब इसके फायदे क्या हैं कि भाई जिसने स्वास्थ्य पॉलिसी लिया हुआ है या मेडिकल इंश्योरेंस, तो जीवन बीमा में ये होता है, सीधा सा जीवन बीमा का मतलब ये होता है कि जिसके नाम से पॉलिसी है, मतलब एक निश्चित अमाउंट की अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी करता है और नॉमिनी में अपनी बीवी या अपने बच्चों को रखता है, कल की डेट में अगर उसकी डेथ होती है तो एक सम एश्योर्ड उसके परिवार को मिलता है और इन फ्यूचर उसका परिवार सुरक्षित हो। जीवन बीमा का ये मतलब नहीं है कि किसी की डेथ ही हो जाए, लेकिन हाँ, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आज सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लोग सिर्फ इस डर से गाड़ी का बीमा कराते हैं कि कहीं पुलिस वाले ना पकड़ लें, कहीं हमारा चालान ना कट जाए, है ना। लेकिन उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसी तरीके से है जीवन बीमा। तो जीवन बीमा में मान लीजिए कि मैंने 20 साल का कोई पॉलिसी लिया और मैंने 10 साल उसका प्रीमियम पे किया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करती हूँ तो उसका 10 गुना मेरा सम एश्योर्ड होता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए की एक प्रीमियम पे करने के बाद अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे परिवार को उसका सम एश्योर्ड मिल जाएगा, मतलब कि 10 लाख रुपए मिलेगा और मेरा परिवार फाइनेंशियली सिक्योर होगा। तो जीवन बीमा का सीधा सा मोटो ये है कि हमारे रहते और ना रहते हुए, क्योंकि जीवन बीमा में ये होता है कि जब तक हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे करने के बाद एक ड्यूरेशन के बाद हमें रिटर्न्स भी आने शुरू हो जाते हैं। और मान लीजिए अगर उस बीच में पहला प्रीमियम, दूसरा प्रीमियम या कोई भी प्रीमियम पे करने के बाद अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे परिवार को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, जिससे मेरी फैमिली क्या होती है? सुरक्षित होती है। अच्छा, जीवन बीमा में बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि आप इसमें एडिशनल चीज़ें जोड़ सकते हैं। मतलब एडिशनल कैसे? आप इसमें क्या कर सकते हैं? अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं, राइडर इंक्लूड कर सकते हैं। राइडर का मतलब ये होता है कि आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें उसमें ऐड करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिला है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ राइडर इंक्लूड करने के बाद अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम राइडर भी जोड़ सकते हैं कि हम उसी प्रीमियम में थोड़ा एडिशनल अमाउंट जोड़ के हम अपना मेडिकल भी उसमें इंक्लूड करा सकते हैं, हम उसमें अपना सम एश्योर्ड भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि इसमें कई पॉलिसीज़ में ऐसी होती है कि आप वेवर ऑफ प्रीमियम के, मान लीजिए पहला प्रीमियम पे किया और अगर डेथ हो जाती है तो बाकी की सारी प्रीमियम आपकी माफ़ हो जाती है और जो रिटर्न मिलने थे वो एज इट इज़ आपकी फैमिली को वैसे के वैसे ही मिलते जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जीवन बीमा के बहुत सारे कंपनियों के प्लान में अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन जीवन बीमा का सीधा सा मोटो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है और कल की डेट में अगर उसकी डेथ हो जाती है और कमाने वाला सोर्स ऑफ इनकम वही अकेले था और उसे कुछ हो जाता है तो एक अच्छा अमाउंट मिलता है, जिसकी वजह से उसका परिवार लाइफ टाइम सिक्योर रहता है।
दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोगों को टैक्स लगता है, तो इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। 80C, 1010D, 80D, ऐसे टैक्सेस के स्लैब भी हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपको टैक्स लगता है तो 80C में छूट ले लीजिए। अगर आप अपना पैसा रिफंड लेते हैं तो उसमें 1010D में क्या हो जाएगा, आपका पैसा कटेगा नहीं, पूरा का पूरा पैसा आपको मिलता है। और अगर आपकी पॉलिसी में मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूड है तो 80D में भी आपको टैक्स का छूट मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या, जीवन बीमा, यानी एक जीवित व्यक्ति का इंश्योरेंस हम कर रहे हैं। अगर वो अपने नॉमिनी को रखता है और उस बीच में उसकी डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को क्या होता है, एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिलता है, जिससे वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, जिसमें टर्म इंश्योरेंस रहेगा, ऑटोमोबाइल्स इंश्योरेंस रहेगा, ये कैसे काम करते हैं, हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी जानकारी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और मैं आपको देना चाहती हूँ। आप किसी भी कंपनी का कोई भी इंश्योरेंस लीजिए तो उसको आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑनलाइन किसी को कमीशन नहीं देना है, आपका बीच का कमीशन डायरेक्टली बच जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। आगे की और जानकारी लेके मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है रानी गौतम।